स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल नेचर उत्सव पर। साथियों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, अभी 3-4 वीडियो पहले मैंने आप लोगों को इंदौर के सेंट्रल म्यूज़ियम के बारे में वीडियो के माध्यम से बताया था। इसके 4 भागों में मैंने सेंट्रल म्यूज़ियम को डिवाइड किया है। पहला भाग आप लोगों ने देखा, बाहर सेंट्रल म्यूज़ियम के जो मूर्तियां संग्रहित और संरक्षित हैं उन मूर्तियों की तस्वीरें आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखी और उनके बारे में जानकारी जो मुझे टूटी फूटी थी वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाई। अभी आज भाग 2 आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हूं। सेंट्रल म्यूज़ियम में प्रवेश करते ही सामने इंदौर राजघराने की तोपें दोनों तरफ, दाहिनी और बाईं तरफ सुसज्जित हैं। अंदर प्रवेश करने पर एक हॉल है जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां संरक्षित हैं। अलमारी में व्यवस्थित तरीके से उन्हें सजाया गया है। यहाँ हॉल के अंदर रजवाड़े का डिजाइन बना हुआ है। आगे आप जाएंगे तो खजुराहो में कंदारिया शिव मंदिर, सांची स्तूप, इस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों की ये राजे महाराजाओं के ज़माने के पानदान हैं, ज्वेलरी बॉक्स हैं। इनकी नक्काशी देखते ही बनती है। ये पुराना शंख है। साजो सजावट की बहुत सारी चीज़ें इस संग्रहालय के अंदर संरक्षित हैं। मूर्तियों की तो भरमार है इस संग्रहालय के अंदर। ये राजे महाराजाओं के ज़माने में जो शिलालेख होते थे, बहुत सारे शिलालेख भी इस संग्रहालय के अंदर संरक्षित हैं। मूर्तियों का तो अंबार है इस संग्रहालय में। अद्भुत कलाकृति कारीगरों की ये सामने एक हॉल है जहाँ पे सैलानियों को बैठने के लिए, विश्राम के लिए जगह है। उसी हॉल में ये सारी मूर्तियाँ और हमारे देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और हमारे तीर्थों के यहाँ पर डायग्राम हॉल के अंदर बनाकर रखे हुए हैं। मूर्तियाँ सुदूर ग्रामीण अंचलों से लाकर ये कंदारिया शिव मंदिर खजुराहो का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं अगली वीडियो में इंदौर की ये 3-4 वीडियो अभी हैं, उन्हें आप लोगों को दिखाने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि खजुराहो चंदेलों की धरोहर उसका वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। ये हमारे छोटे छोटे जो प्रमुख
देवस्थान हैं उनका डायग्राम इस हाल में सुसज्जित किया गया। ये सांची का स्तूप, उसका डायग्राम है। चारों तरफ से आप देखें इसी तरह का स्तूप है सांची में, बौद्ध स्तूप। चारों तरफ से आप लोग ये हाल में ही सभी कुछ सुसज्जित है। हाल से आंगन की तरफ जाने पर पत्थरों पे की हुई कलाकृतियाँ जो मूर्तियों के रूप में संरक्षित हैं इस संग्रहालय में, आप लोगों के सामने अद्भुत मूर्तियाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं, यहाँ तक कि 5वीं शताब्दी, 2री शताब्दी तक की ये गणेश भगवान की मूर्ति है। जब आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ हमारे देश पर, उस समय हमारे धार्मिक स्थलों को ही मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाया गया। हमारी जो विरासत थी, हमारा सनातन था, उन्हीं के ऊपर प्रहार किया गया। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहा है। हमारी सनातन कितनी जद्दोजहद मेहनत के बाद ये मूर्तियाँ तैयार हुई रही होंगी, लेकिन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले इन मूर्तियों को ही खंडित किया, जो कि कला के अद्भुत नमूने थे। प्रशासन ने दूर दराज जहाँ भी जिस स्थिति में ये मूर्तियाँ मिली, उन्हें अलग अलग जगहों में संग्रहालय के अंदर संरक्षित किया गया है। ये पत्थरों पे नक्काशी युक्त मूर्तियाँ ये हमारी पूर्व में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति और किस तरह से मानव का विकास हुआ, वो सारी चीज़ें भी इस संग्रहालय के अंदर संरक्षित है। किस तरह से हम कहाँ से शुरू होकर आज किस मुकाम पर हैं, ये सारी चीज़ें भी इस संग्रहालय के अंदर संरक्षित हैं। उस समय पूर्व में पत्थर और लकड़ी के सारे अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कितना खोज किया इन संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें आप लोग संग्रहित देख रहे हैं, तब में और आज में कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा शोध किया हमारे पूर्वजों ने। पत्थर से शुरू होकर, लकड़ी से शुरू होकर आज वो सारी चीज़ें हम लोगों को मार्केट में, दुकानों पर बनी हुई उपलब्ध हो जाती हैं। ये विकास हमारे पूर्वजों की शोध का परिणाम है। यहाँ संग्रहालय के अंदर पाषाण पत्थर के अवशेष, ये जब लकड़ी के
चिमटे, हमारे भोजन में यूज होने वाले सभी जो हमारे बर्तन हैं वो सब लकड़ी के और पत्थर के, बाद में मिट्टी के बर्तन बने। इस तरह से धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। इस संग्रहालय में वो सारी चीज़ें आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर ज़्यादातर हड़प्पा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई चीज़ें, पूर्व में जो भी अवशेष मिले हुए हैं इस संग्रहालय के अंदर संरक्षित हैं, वो चाहे मिट्टी के रहे हों, चाहे लकड़ी के रहे हों, चाहे मिट्टी के बर्तन। ये देखें, मिट्टी से बने हुए सारे हमारे घर में यूज आने वाले जो भी चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में पूर्व के संग्रहित हैं। उनके बारे में सारी जानकारी भी वहाँ पर लिखी हुई है। ये कब के हैं, किस जगह से प्राप्त किए गए, ये सारी जानकारी उस संग्रहालय के अंदर आप लोगों को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ संग्रहालय के अंदर इन सारी चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। किस तरह वर्णन किया जा सके, कहने को शब्द नहीं हैं। जिस तरह की कलाकृतियाँ हमारे पूर्वजों ने सहेज कर हमें देखने के लिए रख छोड़ी हैं, इस संग्रहालय में वो सभी छोटी बड़ी चीज़ें संग्रहित हैं। अभी आप लोग यहाँ पर भाग 2 में ये मिट्टी के घड़े आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय के घड़े इस संग्रहालय में संरक्षित हैं तो टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन देखने के लिए हमें उपलब्ध हैं कि उस समय इस तरह के घड़े बनाए जाते थे। ये पूरे मध्य प्रदेश का मानचित्र आप लोगों के सामने है। किस तरह से हमारा जीवन था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ चित्रों के माध्यम से अंकित हैं। अभी भाग 2 आप लोग देख रहे हैं। भाग 3 में यहाँ ताम्रपत्र, अस्त्र शस्त्र और सिक्के जो समय चलते थे, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ये लकड़ी पत्थर के अस्त्र शस्त्र औजार, मिट्टी के आभूषण, पूर्व में हमारे यहाँ मिट्टी के आभूषण, फिर धीरे धीरे विकास हुआ सोने, चांदी, ताम्र, पीतल, कांसा, इन सब चीज़ों के आभूषण निर्मित होने लगे। आजकल तो ज़्यादातर सोना, चांदी और प्लेटिनम चलन में है। हमारे पूर्व की जो बहुत सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं। इस संग्रहालय में सभी चीज़ें जो हमारे पूर्व की जहाँ से भी उपलब्ध हुई, ये देखें, लकड़ी के बने हुए अस्त्र शस्त्र हैं। सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। इस तरह से हमारे पूर्व में घर
जिसे झोपड़ी कहते हैं, झोपड़ी नुमा, फिर कच्चे मकान बने। अब आज धीरे धीरे हर जगह सीमेंट और ईंटों के मकान हो गए। राजे महाराजाओं के समय में जो मकान बनते थे वो सीमेंट से नहीं, गांव की ही चीज़ों को संग्रहित करके उनके द्वारा महलों का निर्माण होता था। काफ़ी मजबूत होते थे। ये आप लोग सारी चीज़ों का बारी बारी से देख पा रहे हैं। यहाँ इंदौर शहर के आसपास के ज़िलों में सुदूर गांव से जहाँ से भी उपलब्ध हो सका, इन सारी चीज़ों को यहाँ संरक्षित किया गया है। एक एक चीज़ें यहाँ नीचे आपको देखने को भी मिलेंगी। उनके बारे में प्रशासन ने यहाँ लिख के सारी जानकारी दी है कि ये क्या हैं, कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, किस समय के हैं। 5000 वर्ष पूर्व की चीज़ें संरक्षित हैं इस संग्रहालय में। ये इस संग्रहालय के अंदर ऊपर जाने पर पहले हाल में महाराजा के ज़माने की चीज़ें इस हाल में पूरी संग्रहित हैं। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ राजे महाराजाओं के ज़माने की हैं, वो सभी यहाँ सुसज्जित तरीके से संरक्षित किया गया है संग्रहालय में। एक एक करके आप लोग उन सारी मूर्तियों का वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, लोगों ने बनाए हैं 15 से 20 मिनट के वीडियोस, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाकर उन्होंने बात ख़त्म कर दी। ये उस समय के राजे महाराजाओं के समय के बैच, पम बिल्ला, ये सील मोहरें भी हैं यहाँ पर संरक्षित महाराजाओं के ज़माने के। वो सारी चीज़ें भी आप लोग देखेंगे आगे। बहुत अच्छी तरीके से सेंट्रल म्यूजियम को सजाया गया है। यहाँ पर राजे महाराजाओं के ज़माने की सारी चीज़ें संरक्षित हैं। मार्बल की बनी हुई मूर्तियाँ होलकर राजवंश के पूर्वजों की मार्बल की मूर्तियाँ उनकी याद में बनाकर यहाँ पर चारों तरफ सजाया गया है। इस पूरे हाल में होलकर वंश के इतिहास को दर्शाती हुई मार्बल की बनी हुई प्रतिमाएं यहाँ संरक्षित हैं इस हाल में। यहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ तो हैं ही, यहाँ पर मार्बल की बनी हुई मूर्तियाँ बाहर से भी लाकर इस हॉल के अंदर
जो राजे महाराजाओं के जब समय में ही बाहर से आई थी। ये हाथी दांत का लोटा है, महाराजाओं के ज़माने का अद्भुत, जो अभी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस हॉल के अंदर मार्बल से बनी हुई चीज़ें संरक्षित हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। घोड़े पर सवार होलकर वंश के वंशज, चारों तरफ मार्बल से निर्मित मूर्तियां सजी हुई हैं। इस हॉल के अंदर आप लोगों को जब कभी इंदौर जाने का मौका लगे तो सेंट्रल म्यूजियम ज़रूर देखने जाएं, और समय पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए। इसलिए जब कभी भी समय लगे तो सेंट्रल म्यूजियम इंदौर ज़रूर देखें। होलकर शासनकाल ने कितना कुछ किया अपने प्रजा के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।